संघ चालक और लंबे समय मेरे साथी रहे विश्व हिंदू परिषद के काम में श्री सुरेश जी मास्टर, हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष माननीय बालकृष्ण जी, सोमचंद जी, मधुबन जी, जगन्नाथ जी शाही, नीमा साई, जिस प्रांत में कार्यक्रम हो रहे हैं उस प्रांत के अध्यक्ष और यहाँ के संपूर्ण डायमंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट ऐसे दिनेश भाई नावड़िया, यहाँ के मंत्री जिन्होंने स्वागत प्रवचन किया, ऐसे कभी प्रखंड प्रमुख थे जिन्हें तब से आज तक विश्व हिंदू परिषद के काम में ऐसे हमारे देव भाई, पूरे गुजरात के महामंत्री रणछोड़ भाई और यहाँ पूरे देश के पधारे हुए सभी माता और बंधु। नवतोर स्वामी गुजरात के संतों की परंपरा में है जिन्होंने समय नहीं, जिन्होंने लाखों रुपया धन विश्व हिंदू परिषद को दिया है। आज भी विश्व हिंदू परिषद सरकार का कार्यालय यही संतों के 11-25 लाख एक संतों के पैसे से खड़ा है। इसमें समय आशीर्वाद तो देते हैं, गुजरात के संत धन नहीं देते, धन का ढेर लगा देते हैं। और वही समय, आशीर्वाद और धन तीनों यहाँ की शक्ति रही है और हमें निरंतर ये शक्ति हम सबको मिलती रहे। और विश्व हिंदू परिषद की यह सन्यासी मंडल और प्रबंधन समिति की बैठक को आगे आने वाले समय के लिए बहुत बड़े महत्व के निर्णय करने हैं। जो रमेश देवजा ने कहा, यदि धर्म हट गया, जिनको हमारी भाषा में हिंदुत्व ट्रेडिशनल भाषा में करते हैं, तो सब कुछ हट गया। हमारा मूल हिंदुओं का चिंतन और पाश्चात्य कैपिटलिज्म या रशिया का सोशलिज्म, दोनों में एक ही अंतर है। हम भी अर्थ काम का स्वीकार करते हैं, परंतु अर्थ काम का स्वीकार करते हुए धर्म को प्राधान्य देने वाले लोग हैं। और पश्चिम के कैपिटलिज्म और रशिया के सोशलिज्म, कम्युनिज्म धर्म को महत्व न देते हुए अर्थ और काम को ही प्राधान्य या सर्वस्व मानने वाले, यही मूल तर्क हमारा चिंतन है। और पश्चिम के धर्म को कम महत्व देकर या नहीं महत्व देकर अर्थ और काम को महत्व देने का दुष्परिणाम, इतनी आर्थिक समृद्धि और विकास चंद्र और मंगल पर जाने की स्थिति आने के बावजूद भी मानवीय मूल्य और मानवीय जीवन, मैंने डॉक्टर्स के नाते भी स्वयं मेडिकल प्रैक्टिस के द्वारा देखा है, सर्वाधिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सर्वाधिक स्लीपिंग पेल्स, सर्वाधिक डाइवोर्स, सर्वाधिक सिंगल पेरेंट चाइल्ड, वह सामाजिक अव्यवस्था का यूरोप का प्रतिबिंब रहा है। पॉजिटिव बातें होने के बावजूद भी, क्योंकि समाज जीवन में धर्म पीछे हट गया, अर्थ और काम ही समाज का केंद्र बन गया। हमारे समाज में भी धीरे धीरे ये परिस्थितियां आने लगी है। काल का, कलिकाल का प्रभाव होगा या परिस्थिति का प्रभाव होगा, वरना ये देश में हमारी बहन बेटियों पर बलात्कार कैसे हो सकता है। मेरी पत्नी को छोड़कर हमारी सभी स्त्रियां स्वयं दुर्गा माता का अवतार हम मानते हैं, और एक भी महिला पर हमने दुर्व्यवहार किया तो हमारे सभी जीवन नष्ट हो जाएंगे। वह जिनका चिंतन रहा है वह धरती पर बलात्कार की को कल्पना नहीं कर सकते थे। 20-25-30 साल पहले यूरोप में जो देखते थे वही दृश्य हमारे यहाँ खड़े हो गए। मैक्रों ने स्वयं लिखा था कि यहाँ के लोग कितने नैतिकवान, चारित्रवान थे। उस समाज में भ्रष्टाचार ये सोशली एक्सेप्ट हो गया, और आज ये देश में धर्म की बात करना मानी कोई 18वीं शताब्दी की बैलगाड़ी की बात करता है, और धर्म की बात छोड़कर हम आर्थिक उन्नति की 4 लाइन सड़कों की बात करते हैं, बड़े बड़े 25 मंजिल के भवन की बात करते हैं, मॉडर्न हाईटेक कंप्यूटर शिक्षा की बात करते हैं, वो श्रेष्ठ बात करते हैं। मैंने जो यूरोप कर रहा था वही रास्ते पर
और इसलिए हिंदुत्व छोड़कर, धर्म छोड़कर जीवन में सभी की प्रशंसा, सभी का विकास, यह सोशली, कल्चरली एंड पॉलिटिकली ऑल्सो उस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। और यह परिस्थिति में हिंदुओं की बुरी स्थिति आज ही ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि इतिहास आपने पढ़ा है, सबने त्रिपुरासुर के समय तीनों लोक का कब्जा हमारे शत्रुओं के हाथ में था। और त्रिपुरासुर ऐसे डायनासोर जिनका वर्णन सुनते हैं, डायनासोर पृथ्वी पर जब पैदा हुआ तब मानव सभ्यता को लगभग नामशेष कर दिया था। उन्होंने भी मानव सभ्यता, अर्थात जो मानव सभ्यता वो हिंदू था, वह उभर कर आया था। तारकासुर के बाद भी भगवान कार्तिक स्वामी के पराक्रम के कारण हिंदू उभर कर आया था। इसलिए इतिहास में आज ही बुरी परिस्थिति है ऐसा नहीं, परंतु आज भी लंबे समय से 1,500 वर्ष से बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं और उनमें निरंतर पीछे हट रहे हैं। हमने रेजिस्टेंस दिया, प्रतिकार किया, हमने अपनी टांग जमीन में रखकर प्रतिरोध किया, नहीं किया ऐसा नहीं, और यह सबका कुल मिलाकर परिणाम हमारी पीछे हट में ही आया और परिस्थिति निरंतर बिगड़ रही है। वरना उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई जाट की बेटी का नाम ले, जाट के दोनों भाइयों को मार दे। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर डिस्ट्रिक्ट में 9 हिंदुओं को मार दिया जाए और एक ही परिवार के 2 लोगों को। और आसाम में जो बोड़ो की घटना थी वही 2 बोड़ो युवकों की थी। और गुजरात के सबसे जो सूर्यवान महाजाति उसका नाम है काठी, जिनके नाम पर काठियावाड़ है, उनके परिवार को 2 भाइयों को उनके घर के सामने मार डाला। और पूरा देश का दृश्य जो देख रहे हैं वो दृश्य में हिंदू की स्थिति निरंतर बुरी हो रही है। और उस परिस्थिति में देश की आर्थिक समृद्धि अर्थात शिक्षा होनी ही चाहिए, नौकरी होनी ही चाहिए, व्यापार बढ़ना ही चाहिए, तब हमारा पेट भरेगा। परंतु यह समृद्धि तो देश के पास थी। दुनिया का 50% ट्रेड भारत करता था, आज 1% है। दुनिया की टोटल जीडीपी मानी वर्ल्ड की प्रॉपर्टी में 25% प्रॉपर्टी हमारे पास थी। मानी समृद्धि थी, सुरक्षा नहीं हो पाई, समृद्धि थी वो चली गई। पुनः समृद्धि के रास्ते पर जा रहे हैं, जाना ही चाहिए, ऑब्जेक्शन का मुद्दा नहीं है। परंतु समृद्धि की भी किसकी चिंता हो रही है? पर यहाँ के पेपर में न्यूज नहीं है। $3 बिलियन आज की भाषा में 18,000 करोड़ रुपयों का मुसलमानों की शिक्षा के लिए फंड, प्रोविडेंट फंड की बात खड़ा हुआ है। ये पैसे कौन देने वाले हैं? प्रोविडेंट फंड की स्टाइल क्या है? 100 रुपया मजदूर देता है, 100 रुपया उसका मालिक देता है। यह 18,000 करोड़ फंड मुसलमान देने वाला है मुस्लिम कम्युनिटी के एडजस्टमेंट के लिए। उनका मैनेजमेंट गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट करेगी तो स्पष्ट नहीं, इतना पैसा गवर्नमेंट आएगी। जिस मुसलमान के पास 18,000 करोड़ रुपया देने के लिए है, वो गरीब कहेंगे? उनकी एजुकेशन की चिंता क्यों? इसलिए विकास की बात तो है, किसकी विकास की बात है? क्या हमारे बच्चों के एजुकेशन की बात है, हमारे स्टूडेंट की बात है, हमारे एम्प्लॉयमेंट की बात है? इसलिए विकास की बात है जो अभी इकॉनमी है। और विकास की बात में सुरक्षा की बात कहाँ है? इन लोगों की सुरक्षा की कहाँ चिंता हो रही है? और दृश्य ऐसा है कि हम अक्सर लुट ऑर्फन हो गए। हिंदुओं की सुरक्षा की बात लगभग देश के कोने कोने में समाप्त हो गई है। और उसमें आशा का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। मुजफ्फरपुर की घटना हुई, बाद में क्या हुआ? कोकराझार की घटना हुई, बाद में क्या हुआ? बाद में हिंदू बिना किसी नेतृत्व स्वयं नेता बनकर, मुजफ्फरनगर की घटना के 2 लड़कों के मृत्यु के बाद वहां शोक सभा का नेतृत्व करने के लिए तो तैयार नहीं था। जब 150 लाख लोग आए, विकायत का पुत्र भी गिड़गड़ा कर मंच पर आया, माफी मांगने के बाद मंच पर बैठने दिया। जनता स्वयं नेतृत्व लेकर खड़ी हो रही है,
हमारी जनता में जबरदस्त आक्रोश है। यह आक्रोश परिणाम देने लगा है, यह भी पॉजिटिव चिन्ह है। और जैसे नमतो स्वामी ने कहा है, विश्व हिंदू परिषद के प्रति संपूर्ण समाज में कहीं पर भी बाहर से राजनीति वाले जो उल्टी सुलटी बातें करते होंगे, व्यक्तिगत रूप में हम सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिले तब भी हमारा अनुभव है, सभी दलों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमको क्या कहा, एक डीएमके के एमपी ने कहा हिंदू राष्ट्र की बात करो। जो एक्टिविस्ट है, हिंदू विरोधी है, उनका एमपी करता है कि विश्व हिंदू परिषद हिंदू राष्ट्र की बात लेकर आगे निकले। तो पॉलिटिकल कभी विरोध करते होंगे, व्यक्तिगत कठिन पार्टी लाइन हिंदुत्व के मुद्दे पर बहुत बड़ा आक्रोश और परिस्थिति की चिंता सबको सताने लगी है और हमारे प्रति सबकी श्रद्धा बनी हुई है। यह पॉजिटिव स्थिति है। इस स्थिति में हम कोई बहुत बड़ी योजना बनाकर लक्ष्य लेकर लक्ष्य के लिए समाज को प्रेरित करेंगे तो यह देश के लाखों लोगों कार्यकर्ता में परिवर्तन हो जाएंगे और करोड़ों लोगों के पास जो धन है वह धन भी लक्ष्य के लिए लगा सकते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि हमारी स्थिति बुरी है, हम असुरक्षित है, हमें खतरा है। यह रियलाइज करना सबसे कठिन है, यह लगभग समाज रियलाइज कर रहा है। मैं इसके लिए उनको अवेयर एजुकेट करने की तुलनात्मक आवश्यकता करने चिंतित करते रहेंगे। और जब लोगों को लगता है कि चिंताजनक स्थिति है, खतरा है, और उस समय कोई संस्था ऐसी दिखाई देती है जिन पर उनका भरोसा है, उस स्थिति में वह संस्था कोई कॉन्क्रीट योजना लक्ष्य लेकर जाती है, कार्यकर्ता का अभाव नहीं रहेगा, धन का अभाव नहीं रहेगा और लक्ष्य की ओर हम तेजी से जाएंगे। विपरीत परिस्थिति का बेनिफिट भी है। विपरीत परिस्थिति में लोग जाग जाते हैं, चिंतित होते हैं, और विपरीत परिस्थिति होती है तब कोई संस्था होती है जिनको के प्रति श्रद्धा है, वो प्राणी बनती है, तो यह बहुत बड़े यह तूफान में परिवर्तित हो सकती है। और इसलिए जहाँ थ्रेट है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये थ्रेट में हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी हमारे 50 वर्ष निमित्त स्वर्ण जयंती उत्सव को निमित्त बनाकर उनको बहुत बड़ी मूवमेंट में हम मिलकर परिवर्तित करने का संकल्प करके यहाँ से जा सकते हैं। और जाना है तो दोनों, हम आंदोलन से हट नहीं सकते। हिंदू समाज का कहीं अपमान हुआ मौन नहीं बैठेंगे, हम वह चुनौती का लोकतांत्रिक पद्धति से उत्तर देंगे। और आंदोलन की मानसिकता स्वभाव कार्य पद्धति भिन्न है और संगठन की मानसिकता आंदोलन कार्य पद्धति भिन्न है। विश्व हिंदू परिषद को अपने संगठन के इतिहास में यह बिल्कुल कुछ अर्थ में अलग, कहीं विरोधाभासी कॉन्ट्राडिक्टरी, दोनों का समन्वय करके दोनों को साथ में लेकर करने का स्वभाव और प्रयास करना चाहिए। और यह प्रयास में यह पूरी हमारी 3 दिन की मीटिंग में हमारा 2014-15 के स्वर्ण जयंती उत्सव, उस उत्सव के द्वारा हिंदू समाज का आत्मविश्वास पुनः जगे, हिंदू समाज की समस्या के समाधान की एक दिखने वाली ब्लूप्रिंट और दिशा, समाज का आत्मविश्वास जगाना है, उनके सामने ब्लूप्रिंट रखनी है तो डेमोन्स्ट्रेटिव कार्यक्रम होने चाहिए। इसलिए भारत के 5 कोने में बड़े 5 हिंदू सम्मेलन, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस और भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट में हिंदू सम्मेलन, भारत के सभी प्रखंडों में स्थापना दिन, अगली जन्माष्टमी, शोभा यात्रा और जहां जहां विश्व हिंदू परिषद की समिति है वहां 2015 रामनवमी, राम उत्सव करके हम कुल मिलाकर समाज का पुनः आत्मविश्वास, संघर्ष का मूल विजय का हो। प्रत्येक में गौरक्षा का मुद्दा होगा, धर्मांतर का होगा, संस्कृत का होगा, समरसता का होगा, महिलाओं का प्रश्न होगा, युवकों का होगा। सब में कुल मिलाकर हमारी ब्लूप्रिंट और इस दिशा में हम कुछ करते हुए दिखाई दिए।
ये एक योजना लेकर यहाँ लेने के बाद तुरंत उनकी तैयारी, हम सम्मेलन करने वाले हैं 1 साल के बाद, परंतु 1 साल के सम्मेलन की पूर्व तैयारी अभी से हो ताकि यह सफल हो और आगे आने वाले समय में और गति देने के लिए हमारा संगठन का दृढ़ीकरण, यह दूसरा मुद्दा। और संगठन का दृढ़ीकरण अर्थात 1 लाख से ज्यादा स्थानों पर विश्व हिंदू परिषद की समिति, लगभग इतने ही स्थानों पर बजरंग दल, उनकी तुलना में सत्संग, और चौथा काम हमने नहीं किया है वो मंदिरों में साप्ताहिक आरती। दुनिया भर में जिनको भी संगठन करना है, समाज को संगठित करने का एक ही सूत्र है, निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर समान भाव से बार बार एकत्रित होने वाले संगठन में परिवर्तित हो जाते हैं। निश्चित स्थान निश्चित समय समान भाव से बार बार एकत्रित करो, उनका हमारा आधार है साप्ताहिक सत्संग, उनका आधार है मंदिरों में साप्ताहिक आरती, उनका हमारा आधार है कार्यकर्ताओं की साप्ताहिक बैठक, और उनको गति देने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता से 2 अपेक्षा, सप्ताह में छोटा बड़े कार्यकर्ता 10 लोगों के घर जाकर मिले, सभी स्तर के पदाधिकारी गृहस्थी पूर्णकालीन को छोड़कर महीने में 2 दिन से ज्यादा, कोई 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपना नगर छोड़कर रात्रि निवास तक प्रवास करें। हम भी कितने बैठे, मेरे अध्यक्षों से भी प्रार्थना है, बाकी सब हम भी सब महीने में 2 दिन संगठनात्मक रात्रि निवासी प्रवास का संकल्प करते हैं और यही बात जिला प्रखंड में ले जाते हैं, तो हिंदुस्तान में 10,000 हमारे कार्यकर्ता महीने में 2 दिन रात्रि निवासी प्रवास करेंगे। महीने में 20,000 गाँव में, 1 वर्ष में 2.5 लाख गाँव में हमारा रात्रि निवास प्रवास होगा। जहाँ जाएंगे वहाँ 20 लोगों के घर जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ शाम को मंदिर में साप्ताहिक आरती हम खड़े रखकर करवाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ सत्संग करेंगे। हमारा 2.5 लाख गाँव में प्रभु का संपर्क, 2.5 लाख गाँव में मंदिरों में आरती और 2.5 लाख जगह कम से कम एक बार सत्संग। हमारा संगठन नीचे तक खड़ा हो जाएगा और यह संगठन को विस्तारित करने के लिए सभी स्तरों पर साप्ताहिक बैठक, रेगुलर जिला बैठक, ट्रांस बैठक जो करते हम करते रहे, और साप्ताहिक बैठक में पद से नहीं बुलाएंगे, सभी लोगों को बुलाएंगे। मानी नए व्यक्ति को 10 लोगों को घर जाकर संपर्क करेंगे, उनको कहेंगे साप्ताहिक बैठक में चलो, जो बैठक में आएगा वो कार्यकर्ता में परिवर्तित करने का केंद्र साप्ताहिक बैठक। ये साप्ताहिक बैठक में खंड समिति, ग्रामीण समिति, उपखंड समिति का रचना, यही साप्ताहिक बैठक में मंदिरों में आरती, सत्संग का प्लानिंग, और यही साप्ताहिक बैठक में हमारा जो जिला सम्मेलन होने वाला है, हमारे जन्माष्टमी के दिन शोभा यात्रा निकालने वाले उनकी तैयारी, इतना संगठन करते हैं और उनको गति देने के लिए बड़ी जिद के साथ पूर्णकालीन कार्यकर्ता की संख्या बढ़ाना। एक बार हमने आह्वान किया था, इसके पहले करीबन 800 पूर्णकालीन कार्यकर्ता निकले थे, तब की तुलना में संगठन हमारा बढ़ा है, आगे गया है। उस स्थिति में 11,000 से ज्यादा नए पूर्णकालीन कार्यकर्ता कम से कम 1 वर्ष के लिए लेकर हम निकलते हैं, और यही 2 ही चीज अर्थात 2014-15 के हिंदू समाज का आत्मविश्वास बढ़ाकर हिंदुओं की समस्या का समाधान करने की दिशा दिखाई दी। ये ध्यान में रखकर हमारे सभी प्रकार की सम्मेलन, शोभा यात्रा, रामोत्सव और संगठन को दृढ़ करके 1 लाख गाँव में ले जाए, इसलिए 10 लोगों को घरों में जाकर मिलना, साप्ताहिक बैठक और महीने में 2 दिन से ज्यादा रात्रि नीलाम से प्रवास, बड़ी मात्रा में पूर्णकालीन कार्यकर्ता निकालना, ये 2 विषय हम निरंतर 3 दिन सभी छोटी बड़ी मीटिंगों में, बातचीत में, सामूहिक मीटिंग में करके संकल्प लेकर जाते हैं। और उसमें एक आग्रह मेरा है, जिनको अंग्रेजी में अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी मतलब मैं भी पूछताछ करूँ, मैं भी उत्तर दूँ, और ये जितना हम निर्णय करते हैं, साप्ताहिक बैठक होगी, 10 लोगों को मिलना, महीने में 2 दिन प्रवास करना, उन सबका मंथली रिपोर्ट
व्यक्तिगत कार्यकर्ता प्रखंड को करके प्रखंड, जिला जिला, प्रांत को प्रांत, केंद्र को मंथली रिपोर्टिंग करने से जानने आता है कि हमें करना है। रिपोर्टिंग अच्छा होने से उत्साह बढ़ता है, कहीं कम होगा तो हमारा मॉनिटरिंग होगा क्या पूरे संगठन में